Hello friends, welcome in 4 ways अध्ययन। आई होप everyone is fit and fine। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मई के इम्पॉर्टेंट डेज़। रिसेंटली हमारा मई निकला है तो मैंने सोचा क्यों ना मई के इम्पॉर्टेंट डेज़ पर वीडियो बनाई जाए। वैसे मई में काफ़ी डेज़ जो हैं आते हैं, बट इस वीडियो में हम वही देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, और उन डेज़ को याद करने की मैंने ट्रिक भी बनाई है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए 2 छोटे से प्यारे से क्वेश्चंस भी रखे हैं जिनका मैं चाहूँगी आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके कमेंट करें। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट मई को हमारे 3 डेज़ ऑब्जर्व किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटरनेशनल लेबर डे, जिसे हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस बोलते हैं। सेकंड वन इज़ गुजरात डे एंड द थर्ड वन इज़ महाराष्ट्र डे। गुजरात और महाराष्ट्र के लिए मैं आपको 2 छोटे से फैक्ट बता देती हूँ। आज़ादी के समय ये दोनों ही पहले स्टेट बॉम्बे का हिस्सा थे। इनका अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं था। बॉम्बे में उस टाइम पे काफ़ी अलग अलग तरह के लोग रहते थे जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, जिसमें से गुजराती बोलने वाले और मराठी बोलने वाले लोगों ने आंदोलन वगैरह किए, अपने अलग अलग राज्य की मांग की। ठीक है, उनके आंदोलन सफल हुए। तो उनका ये जो आंदोलन वगैरह सफल होने के बाद सक्सेसफुल हुआ, जो इनका सब था 1 मई 1960 को क्या था, इफ़ेक्ट में आ गया। तो उस दिन से लेकर के अब तक ये लोग अपना क्या है, फॉर्मेशन डे, स्थापना दिवस मनाते हैं। तो 1 मई को हम 3 डेज़ ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटरनेशनल लेबर डे, सेकेंड इज़ गुजरात डे एंड द थर्ड इज़ महाराष्ट्र डे। 3 मई को हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व करते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को हमारे 2 डे ऑब्जर्व किए जाते हैं। कोल माइनर्स डे, जिसे हम हिंदी में कोयला खदान दिवस बोलते हैं, और एक होता है हमारा इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, जिसे हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कहते हैं। तो हमारे 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया जाता है, और 4 मई को कोल माइनर्स डे और इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। 7 मई को हम वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाते हैं। 8 मई को हमारे 2 डे ऑब्जर्व किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ वर्ल्ड थैलेसीमिया डे एंड द सेकेंड वन इज़ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। थैलेसीमिया के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है एक डिज़ीज़ है, इनहेरिटेटेड ब्लड डिसऑर्डर डिज़ीज़ होती है, जो पेरेंट से चिल्ड्रन में आती है। इसमें ब्लड में जो है कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, थैलेसीमिया एक डिज़ीज़ है। तो 8 मई को हमारे 2 डे ऑब्जर्व होते हैं। फर्स्ट वन इज़ वर्ल्ड थैलेसीमिया डे एंड द सेकेंड इज़ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 11th मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कहते हैं। 12th मई को हम इंटरनेशनल नर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस क्या है, ऑब्जर्व करते हैं। और 16th मई को हमारा सिक्किम फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस मतलब सिक्किम की जो है इस दिन स्थापना हुई थी, शामिल किया गया था। जो है 16th मई को हम सिक्किम फॉर्मेशन डे क्या है, ऑब्जर्व करते हैं। इस दिन सिक्किम अपना फॉर्मेशन डे है सेलिब्रेट करता है। ठीक है, और ये जो था 1975 को सिक्किम क्या है, 22nd स्टेट बना था। ठीक है, इंडिया का 22nd स्टेट बना था। तो 16th मई को हम सिक्किम फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। 17th मई को हम वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे क्या है, ऑब्जर्व्ड किया जाता है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। 18th मई को हमारा इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे ऑब्जर्व्ड किया जाता है, जिसे हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस
कहते हैं। 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व्ड किया जाता है, मनाते हैं। और इसी दिन क्या आती है हमारे 7th PM राजीव गांधी की क्या है हत्या भी की गई थी, ठीक है, डेथ एनिवर्सरी होती है। तो हम 17 मई को कौन सा डे ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। 18 को इंटरनेशनल म्यूजियम डे और 21 को नेशनल एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व्ड किया जाता है। 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे हम ऑब्जर्व करते हैं, मनाते हैं। थायराइड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। थायराइड क्या है, एक ग्लैंड है जो हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, गले में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो है 2 हार्मोन क्या है सीक्रेट करता है, T4 और T3, T4 और T3, क्या T4 और T3, ये 2 हार्मोन जो है सीक्रेट करता है। ये हार्मोन्स जो हैं हमारे सेल्स जो हैं बॉडी के वो ठीक से वर्क करें, नॉर्मली वर्क करें, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब भी थायराइड ग्लैंड में कोई गड़बड़ी होती है तो वो हार्मोन्स में भी गड़बड़ी होती है, जो कि हार्मोन्स हमारी बॉडी ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, फिर सेल्स जो हैं ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि थायराइड जो है एक ग्लैंड है जो हमारे गले में प्रेजेंट होता है। लोगों को अवेयर करने के लिए क्या है 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व्ड या मनाया जाता है। 30 मई को हम गोवा स्टेटहुड क्या है ऑब्जर्व करते हैं। गोवा अपना स्टेटहुड क्या है सेलिब्रेट करता है। गोवा के बारे में हमें 2 डेट याद रखनी होती हैं जो कंफ्यूज करती हैं। एक है हमारी 19 दिसंबर और सेकंड है हमारी 30 मई, ठीक है। तो 19 दिसंबर को क्या था, हिंदुस्तान की मतलब आज़ादी के बाद भी क्या था, गोवा किसके कब्ज़े में था, पुर्तगालियों के कब्ज़े में था, ठीक है। और 1961 से तक, उसके बाद 30 मई 1987 को, कब 30 मई को गोवा जो था भारतीय संघ का क्या था पूर्ण राज्य बना था, कब 30 मई। इसीलिए 30 मई को गोवा स्टेटहुड डे, मतलब इस दिन गोवा स्टेटहुड डे क्या है ऑब्जर्व किया जाता है, अपना गोवा जो है स्थापना दिवस मनाता है, ठीक है, क्योंकि वो इस दिन भारतीय संघ का पूर्ण तरीके से क्या है हिस्सा बन गया था। 31 को हम वर्ल्ड नो टोबैको डे, जिसे हम और क्या बोलते हैं एंटी टोबैको डे, और हिंदी में हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस कहते हैं। तो 31 मई को जो है हम 2 डे ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे, तो 25 को हमारा वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व किया जाता है, 30 मई को गोवा स्टेटहुड डे और 31 को वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व किया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको डेज जो है समझ में आ गए होंगे। अब हमने ये डेज पढ़ तो लिए हैं, ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है इन्हें याद करने की। तो उसे याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, एक स्टोरी बनाई है। अगर आप इससे अच्छा किसी तरीके से याद कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो आप अपनी भी एक स्टोरी बना सकते हैं। बट मेरी स्टोरी को कोई पर्सनली मत लीजिएगा, सिर्फ ये याद करने के लिए है, मेरा मोटिव है मैं आपको किसी भी तरह से याद कराऊं। तो देखते हैं हम ट्रिक। गोवा, महाराष्ट्र, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम और गोवा की लेबर यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, फायर फाइटर्स और कोल माइनर हेल्प करती हैं टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन की सोसाइटी को इम्प्रूव करने में, ठीक है। फर्स्ट सिर्फ आप इतना रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम और गोवा की लेबर कौन सी, फायर फाइटर्स और कोल माइनर हेल्प किस में करती है, टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन की सोसाइटी को इम्प्रूव करने में, ठीक है। सेकंड क्या बनाई है स्टोरी, लेबर जो है टोबैको का ज़्यादा यूज़ करती है, जिससे क्या है उन्हें थैलेसीमिया और थायराइड जैसी बीमारी हो जाती हैं, जिसमें उनकी कौन मदद करता है,
रेड क्रॉस की नर्स क्या हैं, मदद करती हैं। फिर थर्ड क्या है, कभी कभी कुछ को मतलब काम नहीं मिलता है तो वो क्या है, गलत रास्ता अपना लेते हैं, टेररिस्ट बन जाते हैं, और कुछ अपनी मेहनत से क्या है, एथलीट बन जाते हैं, ठीक है। और वो इतना अच्छा करते हैं कि प्रेस में उनका नाम होता है, पिक्चर्स होते हैं, दुनिया को पता चलता है, और जब दुनिया को पता चलता है तो उनकी क्या है, स्टैचू बना करके म्यूज़ियम में लगा देते हैं। तो आई होप ये आपको स्टोरी समझ में आई हो, ठीक है। इससे एटलीस्ट आपको ये तो पता चल ही गया होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारे दिन क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ मई में ही आते हैं। एटलीस्ट आप मंथ को लेकर के कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैं एक बार और इसकी जो है समरी बता देती हूँ आपको। गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम और गोवा की लेबर कौन सी, सिर्फ फायर फाइटर्स और कोल माइनर हेल्प करती हैं किसमें, टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन की सोसाइटी को इम्प्रूव करने में। लेबर टोबैको का ज़्यादा यूज़ करती है जिससे उन्हें थैलेसीमिया और थायराइड जैसी बीमारी हो जाती है, जिसमें उनकी कौन मदद करता है, रेड क्रॉस की नर्स मदद करती हैं। कभी कभी कुछ लेबर को जो है काम नहीं मिलता है तो वो क्या बन जाते हैं, टेररिस्ट बन जाते हैं, गलत रास्ता अपना लेते हैं, और कुछ इतना अच्छा करते हैं मेहनत से कि वो एथलीट बन जाते हैं। फिर उनका दुनिया में नाम होता है, प्रेस में उनकी फ़ोटो वगैरह खिंचती है, दुनिया को पता चलता है, तो उनका स्टैचू म्यूज़ियम में लग जाता है। तो ये हमारी स्टोरी की समरी थी, ठीक है। अब बात आती है मई में किस डेट को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो मैंने कोशिश की आपको वो भी याद कराई जाए। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और लेबर, ठीक है, इन्हें तो खैर ये 1 मई को ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। प्लीज़ राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, जस्ट मैं ट्राई कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, तो मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा। जस्ट सिर्फ जो मैं बता रही हूँ, याद करवा रही हूँ, बस वही इस पे नोटिस करिएगा। तो 1 मई को हमारे गुजरात, महाराष्ट्र और लेबर, ठीक है, ऑब्जर्व किए जाते हैं। अब सिक्किम हम याद रख सकते हैं 16 से, सिख और 16, मतलब 16 मई को सिक्किम डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। अब गोवा में कितने अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, 3, लेकिन 3 हमारा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3 को जो है हम कौन सा डे ऑब्ज़र्व करते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है। तो 3 इसमें तो 3 को जो है हमारा गोवा डे ऑब्ज़र्व नहीं होता, तो हम इसमें अपनी ज़ीरोस अपनी तरफ से क्या कर लेंगे, 0 ऐड कर लेंगे। तो 30 मई को क्या है, गोवा स्टेटहुड डे क्या है, ऑब्ज़र्व किया जाता है, ठीक है। अब आती है टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन की बात। टेक्नोलॉजी 11 मई को ऑब्ज़र्व किया जाता है, ठीक है, और टेलीकम्युनिकेशन 17 मई को। तो हम 11 से 7 मतलब 1 से 7 हम इजीली बना सकते हैं। तो आप याद रखिएगा टेक्नोलॉजी, ठीक है, 11 मई को ऑब्ज़र्व किया जाता है, और टेलीकम्युनिकेशन 17 मई को। ये भी याद रख सकते हैं आप टी से, ठीक है। तो हमने इसमें कितने डेज देख लिए, 1 में देख लिया, 11 में, 17 में, 16 और 30 में हमने स्ट्रिक में देख लिया। अब आते हैं टोबैको हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई को, ठीक है, बिल्कुल एंड में। और टोबैको से क्या होता है, हम ज़्यादा मतलब कोई भी ज़्यादा यूज़ करता है तो वो क्या है, उसका भी दी एंड हो जाता है, इसीलिए मंथ के एंड में रखा गया है, ठीक है। अब बात आती है थैलेसीमिया और रेड क्रॉस की। ये दोनों ही 8 मई को ऑब्ज़र्व किए जा सकते हैं, मतलब ऑब्ज़र्व किए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हम कैसे याद कर सकते, थैलेसीमिया इतना बताया था मैंने कि एक डिज़ीज़ है, ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर की, इनहेरिटेड, तो उसमें कौन मदद करता है, रेड क्रॉस, ठीक है, रेड क्रॉस जो है हेल्प करता है। अब आती है नर्स की। नर्स हमारा 12 मई, ठीक है, 12 मई को ऑब्ज़र्व किया जाता है, इंटरनेशनल नर्स डे। इसे आपको याद करना पड़ेगा,
किसी भी तरीके से आपको जो भी अच्छा लगे आप उस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। 12 मई को नर्स डे ऑब्ज़र्व किया जाता है। अब आता है टेररिस्ट, एंटी टेररिस्ट डे। ये हमारा कब ऑब्ज़र्व्ड किया जाता है? 21 मई को, ठीक है। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि टेररिस्ट मतलब 18 से 21 तक आते आते इतने मैच्योर हो जाते हैं, मतलब उनके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें भर दी जाती हैं, वो एक कंप्लीट टेररिस्ट बन जाता है 21 तक की एज में आते आते, मतलब इतनी कम उम्र में उन्हें इतना अच्छा बना दिया जाता है, ठीक है, टेररिस्ट को, कि वो अच्छे से क्या मतलब गलत काम अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो ये है एथलीट डे। एथलीट डे जो है हमारा कब ऑब्ज़र्व्ड किया जाता है? 7 मई को। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 12 में इंटरनेशनल नर्स डे और एथलीट डे। एथलीट डे मतलब 7 मई को मेरी सिस्टर का बर्थडे भी आता है, तो मैंने तो इस हिसाब से याद कर रखा है। किसी का किसी के डे को बर्थडे आता है तो वो उस हिसाब से भी याद कर सकता है, ठीक है। म्यूज़ियम, अब बारी आती है म्यूज़ियम की। ये हमारा 18 मई को ऑब्ज़र्व्ड होता है। कब ऑब्ज़र्व्ड होता है? 18 मई को, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं 18 मई को, ठीक है। म्यूज़ियम, ये हम याद कर सकते हैं कि अब तक म्यूज़ियम में क्या है, 18 लोगों के स्टैचू रखे गए हैं, ठीक है। बल्कि ऐसा है नहीं, उससे ज़्यादा ही हैं, लेकिन सिर्फ याद करने के लिए हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक से हमने अपने सारे डेज़ जो हैं कवर कर लिए। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में भी आई हो, अच्छी भी लगी हो, और आप इसे दोबारा देखेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी ट्रिक, आई होप आपको समझ में आई हो। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी, जिसका मैं चाहूँगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर करें। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मदर्स डे किस दिन ऑब्ज़र्व किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मदर्स डे किस दिन ऑब्ज़र्व किया जाता है। और सेकंड क्वेश्चन है मेरा, वर्ल्ड लाफ्टर डे किस दिन ऑब्ज़र्व किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा मदर्स डे और सेकंड है हमारा वर्ल्ड लाफ्टर डे किस दिन ऑब्ज़र्व किया जाता है। ये आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। एंड प्लीज़ मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, जस्ट मैं ट्राई कर रही हूँ, वैसे इतनी बुरी मेरी राइटिंग है नहीं, ठीक है। तो ये मेरे 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन।